अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपके साथ है आपकी उर्दू की मौलिमा जो कि आप सबसे बहुत प्यार करती हैं और चाहती हैं कि तमाम बच्चे बिल्कुल खैरियत से तंदुरुस्त और तवाना अपने घरों में हों। तो जनाब, आगाज हो चुका है नए हफ्ते का और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने नए हफ्ते का आगाज करते हैं किसी अच्छी बात से। और वो अच्छी बात क्या है? वो अच्छी बात ये है कि सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का कौल है कि मैं जन्नत के शौक में इबादत नहीं करता क्योंकि ये तिजारत है, यानी कारोबार है, और ना ही मैं जहन्नुम के खौफ से करता हूँ कि ये गुलामी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। तो बच्चों, ये तो थी हमारी अच्छी बात और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे अपने रब की इबादत ना ही किसी जन्नत के शौक में करेंगे और ना ही जहन्नुम के खौफ से, बल्कि इसलिए करेंगे कि वाकई हमारा रब इबादत के लायक है। ऐसा करने से ना सिर्फ जन्नत खुद ब खुद हमारी हो जाएगी बल्कि हमारा रब भी हमसे राजी हो जाएगा। अब जब बात हो रही है जन्नत की तो इस पर भी बात कर लेते हैं। मेरा अपना ख्याल जो कहता है कि एक जन्नत तो वो है जो अल्लाह ताला ने आखिरत में अपने नेक बंदों के अमाल पर देने का वादा किया है, और दूसरी जन्नत वो है जो हम अपने हुस्ने सलूक से, यानी अपने अखलाक, किरदार, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देने से दुनिया ही में बना लेते हैं। अब ये फैसला आपको करना है कि आप किस चीज का इंतखाब करते हैं। चलें, ये तो हो गई बहुत सी बातें जन्नत के बारे में। अब आप मुझे बताएंगे कि लफ्ज जन्नत का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? आपने क्या क्या सुन रखा है और इसके बारे में कैसे तस्वुरात आते हैं? कौन सी तस्वीर बनती है आपके दिमाग में? अब आप हमें बताएंगे और हम आपसे सुनेंगे। जी बच्चों, कैसी तस्वीर बनती है, या जन्नत के बारे में आपने क्या सुन रखा है, क्या जानते हैं? भाई, आप लोगों के जवाबात तो बहुत ही जबरदस्त थे और ये सारे जवाबात वाकई जन्नत के तस्वुर को वाजे करते हैं और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जन्नत में क्या क्या होगा। चले देख लेते हैं। मैंने भी कुछ ऐसी तस्वीरें ढूंढकर आपके लिए रखी हैं। क्या वाकई ऐसा ही जन्नत का तस्वुर होता है? क्या इस तरह के लफ्ज जहन में आते हैं? जी बिल्कुल, आपने जो बताया क्या वो इससे मैच करते हैं, इससे मिलते जुलते हैं? देख लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मजे मजे के खाने, जी हाँ, वहां पर हमें जो दिल चाहेगा और वो हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। वहां की खूबसूरत हूरें, सोने चांदी के महल, जी जनाब, दूध और शहद की नहरें, नेक लोग सफेद और पाक लिबास में होंगे, हर तरफ सब्जा ही सब्जा। जी बच्चों, तो ये वो अल्फाज थे जो कि हमारे जहन में जन्नत का लफ्ज सुनते ही आ जाते हैं। आप लोगों के जवाबात बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं। जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। और कुछ ऐसे ख्याल जहन में बनते हैं। वो तो कुछ लफ्ज थे जो कि हमारे जहन में आते हैं, लेकिन कुछ ख्यालात भी तो बनते हैं कि जन्नत कैसी होगी। जी, यहाँ पर हमारे पास सोने चांदी का एक महल बना हुआ है। जी, ऐसा ही एक महल आपका भी होने वाला है। परियां और खूबसूरत जगहें, बादलों से बना हुआ आसमान जिस पर चलकर हम जाएंगे, सोने चांदी के महल। और ये देखिए कि आपको उड़ते हुए घोड़े नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हमारे तस्वुर में होता है। और सफेद और पाक लिबास में कुछ लोग खड़े हैं जो कि जन्नती हैं। और ये वो मनाजिर जो कि नेक लोगों को जन्नत में मिलने वाले हैं। यहां पर कुछ लोग
आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि वो एक नहर के किनारे खड़े हुए हैं जो कि दूध की नहर है। यहां पर कुछ ऐसे फल रखे हुए हैं जो कि आपको जन्नत में पेश किए जाएंगे। यहां पर एक बड़ा सा दस्तरख्वान लगा हुआ है जो कि जन्नती लोगों को पेश किया जाएगा और उनकी जो दिल चाहेगा वो वहां पर खाएंगे। आइए बच्चों, नज़म पढ़ने से पहले हम जखीरा अल्फाज जानते हैं। हमारा आज का मौजू आप जान गए होंगे। हम आज नज़म छोटी सी जन्नत, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़म है, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जखीरा अल्फाज को। हमारा पहला नया लफ्ज है सारस। सारस शायद आपने देखा हो, एक लंबी टांगों वाला सफेद आबी परिंदा होता है, उसे हम सारस कहते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। हमारा दूसरा लफ्ज है कीकर। कीकर कहा जाता है, एक दरख्त का नाम है जो कि बिल्कुल खुश्क सा एक दरख्त होता है और उसे हम कीकर कहते हैं। झांपल। झांपल क्या है? ये एक छोटा सा खुश आवाज स्याह परिंदा है जिसकी आवाज बहुत सुरीली होती है। अगला लफ्ज चरिंदे। चरिंदे क्या होते हैं कि घास चरने वाले जानवर या चौपाए। अब जितने भी घास खाने वाले जानवर होते हैं वो चरिंदे कहलाते हैं, जो कि घास खाते हैं। इसमें आप गाय आ गई, बकरी आ गई, घोड़ा आ गया, ये सारे जितने भी घास खाने वाले हैं उन्हें हम चरिंदे कहते हैं। अगला लफ्ज है उल्फत। उल्फत के माने हैं मोहब्बत। रियाया। राया का मतलब है आवाम। जी बेटा, आज हम बुलंदख्वानी करने जा रहे हैं आपकी उर्दू की किताब सदाबहार की नज़म छोटी सी जन्नत, जो कि सफ़ा नंबर 45 पर है। पढ़ेंगे छोटी सी जन्नत। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, आप इसे गौर से सुनिएगा, उसके बाद आपकी बारी है। छोटी सी जन्नत। जहां शफाफ नदी बह रही है, जहां छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, जहां सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ी पर जहां सारस खड़ा है, जहां ऊंचे दरख्तों की कतारें दिखाती हैं खड़ी अपनी बहारें, जहां बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है। कीकर मैंने आपको बताया था कि एक दरख्त का नाम है। जहां झांपल का नन्ना घोंसला है। झांपल एक परिंदे का नाम था जो कि स्याह रंग का होता है, मतलब काले रंग का होता है, और उसका एक घोंसला है। जहां करती हैं परियां सैर आकर, चली जाती हैं नदी में नहाकर। जी बेटा, ये तो था आज आपका छोटा सा हिस्सा है। तो हमारी नज़म बहुत बड़ी, लेकिन आज हम इसका छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे और बकाया हम कल पढ़ेंगे। यहां पर शायर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक जन्नत का नक्शा खींच दिया है कि शायद जन्नत भी ऐसी होगी जैसा कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं, जिसमें यहाँ पर झांपल के बारे में बताया गया है, एक परिंदा है, एक बूढ़ा सा कीकर का दरख्त है, और परियां भी आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। साथ ही सारस भी खड़ा हुआ है। एक नदी बह रही है जिसमें एक कश्ती है और एक बच्चा यहाँ पर किताब पढ़ रहा है। जहां शफाफ नदी बह रही है, जहां छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, जहां सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ी पर जहां सारस खड़ा है, जहां ऊंचे दरख्तों की कतारें दिखाती हैं अपनी बहारें।
ऊंचे दरख्तों की कतारें, मतलब एक के बाद एक दरख्त बहुत सारे लगे हुए हैं और अपनी खूबसूरती दिखा रहे हैं। जहां पर एक बूढ़ा सा कीकर खड़ा है और वहां पर साथ ही कोई झांपल का नन्हा घोंसला है। ये एक ऐसा जहान बताया है जहां पर परियां आकर सैर करती हैं और नदी में नहाकर चली जाती हैं। तो जन्नत का एक नक्शा सा खींचा है उन्होंने, और एक बच्चा यहाँ पर पुरसुकून अंदाज में और अपनी किताब पढ़ रहा है ताकि वो बड़ा आदमी बन जाए पढ़ के, और ऐसा माहौल उसको अच्छा लग रहा है ऐसे माहौल में पढ़ना। सो बच्चों, अब है आपकी बारी। अब आपको मुझे इस नज़म को पढ़ के सुनाना है। एक एक शेर जिस बच्चे से मैं कहूंगी वो पढ़ के मुझे सुनाएंगे, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं जी? पहला शेर मुझे कौन पढ़ के सुनाएंगे? शाबाश, आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस नज़म की बुलंदख्वानी की और बहुत ही अच्छे तलफ्फुज के साथ इसे निभाया। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज जायजा में आपके पास क्या आ रहा है। मतलब आपका टेस्ट हो रहा है कि आपने इस छोटी नज़म का जो हिस्सा पढ़ा है उसमें आपने क्या सीखा। चलिए बताइए, नज़म छोटी सी जन्नत में कौन से फूल और कौन से बूढ़े दरख्त का जिक्र है? कौन बताने वाले हैं? बिल्कुल सही, आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नज़म छोटी सी जन्नत में बूढ़े कीकर के दरख्त का जिक्र है और परिंदे झांपल का जिक्र है। शाबाश। आपको नज़म का ये हिस्सा कैसा लगा? कौन बताएंगे ये जवाब मुझे? जी बिल्कुल सही, आप सब लोगों के अपने अलग अलग आपकी जो भी राय थी मुझे बहुत पसंद आई। उम्मीद है आपको ये नज़म अच्छी तरह, इस नज़म का इतना हिस्सा ज़हन नशीन हो गया होगा और आपने इसको बहुत ही मजे से इस एहसास को आपने निभाया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने जमाती काम की तरफ। जमाती काम हमारा क्या है? जमाती काम हमारा ज्यादा नहीं है, मतलब नज़म की बुलंदख्वानी घर के किसी फर्द को सुनानी है। कल आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। जी जनाब, कोई काम ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसकी बुलंदख्वानी अपने घर के किसी फर्द को सुनानी है और मैं आपसे पूछूंगी कि कल आपने क्या पढ़ा था। तब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे नज़म के दूसरे हिस्से के साथ। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।